हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्लास 9th है और उसका विज्ञान का पेपर है। किसका है साथियों? विज्ञान का पेपर क्लास 9th का, वो भी आज YouTube पर डल जाएगा दोस्तों, यानी कि आप देख रहे हो। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। ओके साथियों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आज का इस यानी कि इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है कि पास्कल मात्रक है, यानी कि पास्कल मात्रक क्या है? तो साथियों, वो है दाब का। पास्कल किसका मात्रक है साथियों? दाब का है। दूसरा, सीएनजी का उपयोग किया जाता है। तो सीएनजी का साथियों खाना पकाने में, किसमें? खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है साथियों। तीसरा, कमरे के ताप पर कौन सा ध्रुव होता है? तो कमरे के ताप पर पारा होता है साथियों। ऑक्सीजन परमाणुओं का एक मोल होता है, तो 16 ग्राम का होता है साथियों। कितने ग्राम का? 16 ग्राम का एक मोल होता है। अगला पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो 281 होता है साथियों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है छठा, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग हैं, तो साथियों वो है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम है साथियों। अगला क्वेश्चन है, रुधिर एक प्रकार का उत्तक है, तो साथियों ये एक है, कौन सा है? संयोजी है साथियों। ओके, अगला देखेंगे हम आठवां। पादपों में प्लोएम उत्तक का कार्य होता है, यानी कि क्या कार्य करता है प्लोएम उत्तक? तो साथियों ये कार्य करता है खाद्य संवहन का। किसका? खाद्य संवहन का। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को साथियों संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अगला देखेंगे, बल कितने प्रकार का होता है? तो बल साथियों 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है साथियों? 2 प्रकार का होता है। पहला तो संपर्क है। कौन सा होता है? संपर्क। दूसरा है गैर संपर्क। ओके साथियों। 11वां है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो साथियों वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। 12वां, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 120 किलोमीटर है, तो चंद्रमा पर उसका भार होगा। तो साथियों इसमें दिया नहीं है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा 196। कितना होगा साथियों? 196 होगा साथियों। कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक साथियों जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 14वां, की हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति साथियों कृषि से संबंधित है। किसी से? कृषि से संबंधित है। फसल उत्पादन में वृद्धि। ओके साथियों, ये हो जाएगा। 15वां, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव है, तो साथियों केंचुआ। केंचुआ किसान की सहायता करता है फसल में। किसमें? फसल में सहायता करता है केंचुआ। ओके साथियों, केंचुआ किसका मित्र है? किसान का। ओके साथियों। पहला है, रिक्त स्थान में वाष्पीकरण से उत्पन्न होता है, तो वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होता है साथियों? ठंडक, यानी कि वाष्पीकरण। दूसरा, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होती है, तो साथियों वह होती है परमाणु। तीसरा है, पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कप को क्या कहते हैं? तो इसे परमाणु कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं साथियों? परमाणु कहते हैं। चौथा है, बल का मात्रक है, तो साथियों न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। 5वां, कार्य का मात्रक है जूल है साथियों। अगला है तीसरा, शुद्ध पदार्थ किन प्रकार के पदार्थों कणों से मिलकर बनता है? तो साथियों शुद्ध पदार्थ एक ही तरह के कणों से बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ को 2 तरह से विभाजित किया जाता है, तत्व और यौगिक। ओके साथियों। चौथा है, आवोगाद्रो स्थिरांक का मान होता है, तो साथियों उसका मान 6.22140857 10 की घात 23। और इसके आगे लिख देना है आपको मोल ऊपर -1, क्योंकि साथियों ये इसका उत्तर हो जाएगा। 5वां, आयन क्या होते हैं?
तो साथियों आयन है एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिसमें विद्युत आवेश होता है साथियों। ये इसका उत्तर हो जाएगा। डीएनए और एटीपी का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी, दोबारा सुनो, डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो। ओके साथियों, डीऑक्सी राइबो। अगला है फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का हो जाएगा पूरा नाम। एटीपी का पूरा नाम होगा साथियों, एटीपी का शायद मुझे नहीं आ रहा साथियों, इसका पता नहीं क्या होगा। और एक शब्द होता है आरएनए, इसका क्या होगा, इसका होगा राइबो, क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ओके साथियों, आरएन भी पूछ लिया जाता है। सातवां, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है, तो वह एंडोसाइटोसिस के द्वारा, साइटोसिन, इसके द्वारा एंडोसाइटोसिस के द्वारा अपनी भोजन की प्रक्रिया को पूरा करता है। आठवां, उस तत्व का नाम बताए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है, तो साथियों मांसपेशियां उत्तक है। कौन सी, मांसपेशियां। एक गाड़ी का ओडोमीटर का क्या नापता है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है, तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को नापता है साथियों। 10वां, जड़त्व का गुण सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो इस ट्रक में पाया जाता है। किसमें, ट्रक में। क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसका वजन बहुत अधिक होता है। 11वां, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो, तो साथियों वो हो जाएगा इसका उत्तर के ई बराबर 1/2 mv2। ओके साथियों, ये आपको लिख देना है। 12वां साथियों, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है या परिभाषा, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। ओके साथियों, 13वां है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जिसमें भौतिक विधियों द्वारा किसी दूसरे प्रकार के पदार्थों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वह पदार्थ कहलाता है। ओके साथियों, अगला है निम्नलिखित रासायनिक सूत्र लिखना है, तो सोडियम का हो जाएगा Na2O। ओके साथियों, ये हो गया। दूसरा कैल्शियम, तो इसका हो जाएगा CaCl2। तीसरा सोडियम क्लोराइड, इसका हो जाएगा NaCl, यानी कि नमक। ओके साथियों, नमक का सूत्र क्या है, NaCl। डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH। ओके साथियों, इसका ये हो जाएगा। अगला देखेंगे हम 15वां, इसका है साथियों गति, यदि प्लाज्मा झिल्ली पड़ जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा, तो साथियों यदि प्लाज्मा झिल्ली पड़ जाए तो कोशिका के अंदर के पदार्थ बाहर आ जाएंगे और कोशिका नष्ट हो जाएगी। ओके साथियों, गति को परिभाषित कीजिए, तो गति, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। 17वां है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाए पर कुछ पत्तियां जड़ जाए, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पेड़ को जोर से हिलाया जाता है तो पेड़ गति में आ जाता है, जबकि पत्तियों की प्रवृत्ति आराम होती है, यानी कि नरम होती है। 18वां, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए यहाँ पर क्या है, श्रव्यता प्रास क्या है, तो साथियों वो है 20 हर्ट्ज से, 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक होते हैं साथियों। इसके बारे में कुछ और लिखना चाहो तो अपने शब्दों से आप लिख सकते हो साथ में। अगला है 19वां, कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है, ऐसा क्यों होता है बताइए, तो साथियों इसका आपको करना है साथ में। ओके, 20वां है, लाइसोसोम को आत्मथैली क्यों कहा जाता है, आत्महत्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं, अगर कोई चीज फटती है तो लाइसोसोम पाचन एंजाइम छोड़ता है। 21वां है, रंध्र का कार्य, यानी कि रंध्र के क्या क्या कार्य हैं, तो जैसे कोई वात विसर्जन के दौरान
विवाद जल वाष्प रंध्र से बाहर निकलता है। यह कोशिका के बाहरी और आंतरिक भाग के बीच नमी की मात्रा और दबाव को संतुलित करता है। और आपको लिखना है 22 वेग को परिभाषित कीजिए। तो किसी वस्तु की गति क्या है, किसी वस्तु की गति दर और उसके चलने की दिशा का एक सदिश माप है। ओके साथियों, तो मुक्त पतन से आपके समझ इसके बारे में लिखना है। जो ध्वनि तरंगे को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी लिखना है साथियों। 25 यानी कि 25 क्वेश्चन है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है। समस्थानिक किसे कहते हैं, ये भी आपको करना है साथियों। अथवा में है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है, माइटोकॉन्ड्रिया है साथियों, इसके बारे में आपको लिखना है। देखो साथियों, सभी क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप इसको अच्छी तरीके से हल कर सको। ओके साथियों, तो साथियों ये पूरे 27 क्वेश्चन है आपके और कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह के आपकी परीक्षा में पसंद करते जाएंगे। सभी दोस्तों से निवेदन है कि अच्छे तरीके से इन मॉडल पेपरों को ध्यान से पढ़े। ओके साथियों, कल मिलेंगे दूसरे नए मॉडल पेपर के साथ। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।